वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, यहाँ पर आपका लेक्चर है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का। तो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में, तो आज ही आपका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, आपको सिलेबस बताया था। दूसरे लेक्चर में आपका फर्स्ट इसका चैप्टर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आज आपका तीसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो तीसरे लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि आपके टॉपिक कौन कौन से हैं, उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो संख्यात्मक नियंत्रण निकाय का वर्गीकरण। ओके, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। तो संख्यात्मक नियंत्रण निकाय का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। पहला है आपका यहाँ पर नियंत्रण लूप के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर एक होता है खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, दूसरा इसमें ही होता है आपका बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे कि खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण क्या होता है और बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय क्या होता है। ठीक है, ये कुछ सिस्टम है आपके। ठीक है, तो हम आगे जानेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका गति नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु से बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट मोशन। ठीक है, नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कांटूर गति नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। ठीक, उससे आगे नेक्स्ट है निर्देशांक पद्धति, मतलब आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें ही बढ़ते संख्यात्मक नियंत्रण निकाय पद्धति, और इसमें नेक्स्ट है आपका अपरिवर्तनशील संख्यात्मक नियंत्रण पद्धति। फिर आपका नेक्स्ट नंबर आता है शक्ति स्रोत के आधार पर। ठीक है, सोर्स। ठीक है, पावर सोर्स के आधार पर, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल संचालित संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होता है, एक होता है आपका द्रव्य संचालित संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, एक होता है आपका वायवीय। ठीक है, वायुवीय संचालित संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम पढ़ने वाले ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, ये क्या होता है। ठीक है, तो इस नियंत्रण निकाय में इनपुट, जहाँ से हम इनपुट भेजते हैं और जहाँ हमें आउटपुट मिलता है, तो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। मतलब इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जुड़े नहीं होते हैं, तथा साथ ही कोई फीडबैक उपकरण नहीं लगे होते हैं। इनमें एक दिशा में संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन होता है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि इनपुट हमने यहाँ पर सेंड किया, इनपुट के बाद यहाँ पर आपका संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होगा, तो उसके बाद हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से क्या होंगे, यहाँ पर नहीं जुड़े होते हैं, और साथ ही इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो भी एक ही दिशा में होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो फीडबैक उपकरण नहीं लगे होते हैं इसमें ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लोज लूप वाला। अब यहाँ पर है, इसमें कुछ बातें और हैं फीडबैक उपकरण की अनुपस्थिति में। जब फीडबैक उपकरण नहीं होता है, उसकी अनुपस्थिति में यह जो त्रुटि होती है, एरर आता है, उसमें त्वरित परिवर्तन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका मुख्य दुष्परिणाम यह है कि यह आउटपुट निष्पादन पर इनपुट का कोई नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। इसमें क्या होता है कि इसे फीडबैक बैक नियंत्रण निकाय भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, और इसमें इनपुट के प्रचालक, ठीक है, तो प्रचालक आंकड़ों को फीडबैक उपकरण की सहायता से संदर्भ मान से, ठीक है, तुलना कर आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। मतलब इनपुट के जो प्रचालक आंकड़े होते हैं ना, उसको फीडबैक उपकरण, वहाँ पर फीडबैक उपकरण नहीं लगा होता था, लेकिन यहाँ पर फीडबैक उपकरण होता है, और उसी की सहायता से संदर्भ मान से, जो भी आपका संदर्भ मान आएगा, उससे तुलना कर आउटपुट में परिवर्तन करता है। क्या करता है, कौन सा सिस्टम करता है, बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। ठीक है, ये करता है, इसका काम ये है। इस निकाय में त्रुटियां भी कम होती हैं। ठीक है, तथा यहाँ पर निष्पादन उच्च होता है, और इसमें दो दिशाओं में जो संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन होता है, दोनों दिशाओं में होता है, वहाँ एक दिशा में होता था। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इनपुट संख्यात्मक नियंत्रण निकाय और आउटपुट, और यहाँ से जो आपका इनपुट से यहाँ पर संदर्भ मान से तुलना करेगा फीडबैक उपकरण की सहायता से, फिर वो क्या करेगा, आउटपुट पर चेंज कर देगा। यहाँ पर इसका काम ये है। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल न्यूमेरिकल। जो इस स्थिति के निकाय भी कहते हैं, मतलब इसे स्थिति निकाय भी कहते हैं। ओके, इसमें मशीन टूल पूर्व निर्धारित बिंदु पर ही गति करता है। मतलब जैसा कि पहले से निर्धारित किया गया होता है टूल, वहाँ पर ही गति करता रहता है। पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल न्यूमेरिकल, यह सामान्यतः छिद्र संक्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग, टेपिंग। ठीक है,
टूल का पक्ष सदैव सरल लिखा होता है, यह सरलतम एवं सस्ता मशीन टूल होता है। यहाँ पर आपको देखो एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर टूल है, फिर मोशन करेगा, यहाँ पर आपका छिद्र करेगा, मतलब ड्रिल करेगा, ड्रिल करने के बाद यहाँ पर आएगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलता रहता है, ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, इस तरीके से ये पॉइंट टू पॉइंट वर्क करता रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब इस तरीके से यहाँ पर मोशन करता रहता है यहाँ पर टूल। तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल न्यूमेरिकल, ठीक है। इतना सब इसमें लिखना है। आगे देखते हैं। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, विभिन्न विभिन्न सब्जेक्टों में, ठीक है, विभिन्न चैप्टरों में। तो बहुत सारे जैसा कि मैं बताऊं सब्जेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर ये सीएनसी वाला चैप्टर होता है अधिकांश, ठीक है। और भी स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएनसी मशीन क्या है, डायग्राम सहित समझाइए, ठीक है ना। तो सीएनसी मशीन को किस प्रकार से हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो सीएनसी मशीन को कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये मैंने शुरू में बताया था आपको। इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही सुरक्षित होता है, यही कारण है कि आजकल इस मशीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि यहाँ पर डिमांड तो खूब ज़्यादा है सीएनसी मशीन की, और सीएनसी मशीन कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो दूसरा कारण यह है कि दूसरी मशीनों की तुलना में इस मशीन की जो प्रोडक्शन हाई होती है, मतलब कि उत्पादन जहां हमें मास प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, तो वहां हम लेथ मशीन का यूज ना करके सीएनसी मशीन का यूज करते हैं। और जहां हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है, एरर कम, क्योंकि आप जब लेथ मशीन पर कार्य करोगे तो बहुत ज़्यादा एरर आएगी, और यहाँ पर जब आप कार्य करोगे तो सीएनसी मशीन पर बहुत कम के बराबर एरर आएगी, ठीक है। यही कारण है कि आजकल हमारे इंडस्ट्री में खासकर प्रोडक्शन में सीएनसी का प्रयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीएनसी मशीन सामान्यतः एक एनसी मशीन ही होती है, ठीक है, जिसमें एनसी मशीन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जिसमें मशीन कंट्रोल यूनिट के रूप में एक डिडक्टिव कंप्यूटर लगा होता है, तथा टेप रीडर के स्थान पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डायग्राम देखना है। डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में क्या करना होता है, पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग कहाँ जाती है, जहाँ पर आपका मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। अब नीचे क्या होता है, ड्राइविंग सिस्टम होता है, जहाँ से मोशन का डाटा जाता है, ठीक है ना। तो मोशन का डाटा कहाँ से जाएगा, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो मशीन कंट्रोल यूनिट में भेजेंगे, तो मशीन कंट्रोल यूनिट मोशन डाटा को ड्राइविंग सिस्टम पर पहुँचाएगी, ठीक है। इसी प्रकार जब हम प्रोग्रामिंग करने के बाद मशीन कंट्रोल यूनिट को भेज देंगे, तो इस साइड में कंप्यूटर मॉनिटर लगा होता है, तो वहाँ पर डिस्प्ले होती है, वहाँ पर सभी चीज़ लिखी होती है, आपको सभी चीज़ दिखाई देगी। अब यहाँ पर नीचे आपका फीडबैक डिवाइस होगा, वो आपको फीड देगा कि क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक। तो वहाँ पर फीडबैक डिवाइस होगा, और नीचे आपका मशीन टूल लगा होगा। मशीन टूल एग्जाम्पल के तौर पर लेथ मशीन हो सकती है, मिलिंग मशीन हो सकती है, ड्रिल मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, A to Z मशीन ही होगी, ठीक है। अब कुछ मशीन है निम्न किस्म है सीएनसी की, जैसे कि टर्निंग सेंटर, बीएमसी मतलब वर्टिकल मशीन सेंटर, एचएमसी मतलब हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, वीटीएल मतलब वर्टिकल मशीनिंग लेथ, टीएम मतलब टर्नो मिल। इनका प्रयोग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर मशीन के अपने अलग अलग फीचर्स और कंट्रोल करने का अलग तरीका होता है, ठीक है ना। तो किसी मशीन में मूव करता है, किसी मशीन में टूल मूव करता है, किसी मशीन में टूल मूव करता है, और किसी में क्या करता है, वर्क पीस मूव करता है, सभी चीज़ अलग अलग है, ठीक है। सीएनसी मशीन में आमतौर पर 3 प्रकार के ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ऑयल हाइड्रोलिक, लुब्रिकेंट, कटिंग ऑयल, ठीक है। हाइड्रोलिक ऑयल जो क्लैंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल स्लाइड को घिसने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कि एलिमेंट ऑफ सीएनसी मशीन, मतलब सीएनसी मशीन सिस्टम के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो आपको डायग्राम में देखा होगा, इनपुट डिवाइस होता है, डिस्प्ले यूनिट होती है, मशीन टूल होता है, ड्राइविंग सिस्टम होता है, एमसी होती है मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, फीडबैक डिवाइस होता है, ये इसके एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, मतलब अनुप्रयोग क्या क्या है। इसका प्रयोग हवाई जहाज तथा उसके उपकरण के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजन तथा उसके पुर्जे के प्रोडक्शन में किया जाता है। जटिल संरचना जैसे आपकी बहुत सारे गियर बॉक्स हो गया, एक जटिल संरचना, वहाँ भी इसका जो प्रोडक्ट के पार्ट्स बने होते हैं, तो वहाँ पर हम सीएनसी मशीन का ही यूज करते हैं। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी किया जाता है। बैच उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन में किया जाता है। हाई मटेरियल रिमूवल में किया जाता है, ठीक है ना। ये इसके आपके एप्लीकेशंस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है सीएनसी मशीन के लाभ।
तो प्रोग्रामिंग करने में हमें आसानी होती है। नंबर 2, उत्पादन दर अच्छी होती है, ठीक है, मास प्रोडक्शन हाई होती है। जटिल संरचना जैसे टरबाइन, गियर आदि का यहाँ पर निर्माण आसानी से संभव होता है, ठीक है। टरबाइन वगैरह के जो हम बनाते हैं तो सीएनसी मशीन पर आसानी से बन जाते हैं। तो इनकी जो संरचना होती हैं वो काफ़ी जटिल होती हैं। नेक्स्ट है उत्पादन लीड समय में कमी होती है। नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है। प्रोग्राम में परिवर्तन आसानी से हो जाता है, ठीक है। मानवीय त्रुटियां कम होती है। प्रोग्राम का स्टोरेज, जो आपका प्रोग्राम हम करते हैं उनका स्टोरेज आसानी से हो जाता है, ठीक। और नेक्स्ट है स्क्रैप उत्पादन कम होता है, जो आपका मटेरियल रिमूवल होता है उसका भी उत्पादन कम होता है, ठीक है ना। मतलब स्क्रैप जो छीलन होती है, तो यहाँ पर ये हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और कुछ इसकी हानियाँ हैं, जैसे कि प्रारंभिक लागत, जो हम उसको खरीद कर लाते हैं तो पहली जो लागत होती है वो काफ़ी अधिक होती है, नेक्स्ट टॉपिक है कि कुशल कारीगर, जो आप वहाँ पर ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर ऑपरेटर आप एक सामान्य ऑपरेटर को नहीं रख सकते हो। तो वहाँ पर किस प्रकार का ऑपरेटर आपको चाहिए, तो वहाँ पर इस प्रकार का ऑपरेटर आपको चाहिए कि वो एक कुशल कारीगर हो, मतलब कि वो एक स्किल्ड ऑपरेटर हो, ठीक है। मतलब हर एक स्किल उसके अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अनुरक्षण महंगा एवं कठिन होता है, जो आपका मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है और कठिन भी होता है। नेक्स्ट है सीएनसी की स्थापना वातानुकूलित स्थान पर होती है, जो महंगा होता है। सीएनसी जहाँ हम लोकेशन में कहूँ कि यहाँ पर जहाँ पर हम रखते हैं सीएनसी मशीन को, एक ऐसे स्थान पर रखते हैं जो कि महंगा पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इसके हानियाँ हैं। अब कुछ सीएनसी मशीन के यहाँ पर सिद्धांत के बारे में करते हैं बात। इसके दो सिद्धांत है, ठीक है। पहला सिद्धांत है बेसिक लेंथ यूनिट, बीएलयू बोलते हैं शॉर्ट में। इसे बाइनरी डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। यह मशीन टूल की अक्षीय सापेक्ष गति तथा मशीन टूल की स्थिति को प्रदर्शित करता है। 1 BLU बराबर 0.0001 होता है, ठीक है। अर्थात मशीन टूल मोटर से प्राप्त सिग्नल से 0.0001 अपने अक्ष पे घूमता है, ठीक है ना। मशीन टूल मोटर से प्राप्त सिग्नल जो होते हैं वो इतने पर, मतलब ये जो 0.3 डिजिट 30 और 1 अपने अक्ष से घूमता है। ये इसमें आपको लिखना है, बस इतना सा है। और यहाँ पर बस यहाँ पर ये है कि ये जो बेसिक लेंथ यूनिट होती है, पहला सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर ही ये काम करती है सीएनसी मशीन की। बाइनरी डिजिट के नाम से तो इसे जाना जाता है। तो इस मशीन टूल की जो अक्ष होती है, मशीन टूल होता है उसकी अक्ष से सापेक्ष गति, जो उसकी सापेक्ष गति होती है तथा मशीन टूल की स्थिति मतलब लोकेशन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसका काम ये होता है केवल। पॉइंट टू पॉइंट मोशन सिस्टम में ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इस निकाय में मशीन टूल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा काराखंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूमता है, काराखंड भी और टूल भी, तथा आवश्यक प्रक्रम संपन्न करता है। प्रक्रम पूर्ण होते ही मशीन टूल या काराखंड दूसरे प्रक्रम के लिए तैयार हो जाता है। समझाने की बात यहाँ पर यह है कि जैसा कि यहाँ पर आपका इस तरीके से एक वर्कपीस समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर छेद किया, ठीक है। छिद्र करने के बाद फिर दूसरा नंबर यहाँ पॉइंट टू पॉइंट चलता रहता है, फिर यहाँ पर हमें छिद्र करना है, फिर यहाँ पर हमें छिद्र करना है। तो इस तरीके से ये चलना स्टार्ट हो जाए। जब ये अपना एक पहला प्रोसेस पूरा कर लेता है, तुरंत ही ये दूसरे प्रोसेस पर लगातार वर्क करता रहता है, फिर इस प्रोसेस पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट मोशन सिस्टम। तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल हैं, मतलब सिद्धांत हैं इसके, ठीक है। तो सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपकी कोई सा भी क्वेश्चन मतलब क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइज, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़े। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह, बुक्स की पीडीएफ वगैरह सभी चीज़ वहाँ पर मिलेगी। और चैनल का नाम है हमारे टेलीग्राम का पॉली स्टडी, तो वहाँ पर सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।